बीते एक हफ्ते से मिडल ईस्ट में चल रहे कोहराम का असर दुनिया भर के ऑयल मार्केट्स पर दिखने लगा है। इस दौरान ब्रेंट क्रूड के दामों में कम से कम 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हम अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में इस ईरान इजराइल के बीच छिड़े घमासान का भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। और आज बात करेंगे मेरी और आपकी जेब पर असर डालने वाले कच्चे तेल की कीमतों की और उससे जुड़े महंगाई की। तेल डलवाने जाओ तो 100 रुपए से नीचे की पत्ती निकालने की हिम्मत ही नहीं होती। और हो भी कैसे, पेट्रोल जहां 95 रुपए से 105 रुपए पर फ्लोट कर रहा है, तो वहीं डीजल के प्राइस भी सैकड़ा लगाने जा रहे हैं। अब ये युद्ध और बढ़ता इंटरनेशनल फ्यूल प्राइस लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ है। पर पहले समझते हैं कि कैसे ये दो देश यानी ईरान और इजराइल का ये युद्ध पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके लिए पहले थोड़ा भूगोल समझ लेते हैं। ईरान का पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पर सीधा कंट्रोल है, जहां से लगभग दुनिया का 1/4 कच्चे तेल की सप्लाई दूसरे देशों तक की जाती है। अब अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया, जिसकी धमकी वो पहले भी कई बार दे चुका है। इसके अलावा ईरान पर यूएस के सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, पर फिर भी वह क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और चीन उसके तेल का सबसे बड़ा खरीदार। ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में कच्चे तेल की ठीक ठाक कमी देखने को मिल सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ब्रेंट क्रूड का इंटरनेशनल मार्केट में दाम 120 से 130 डॉलर तक भी पहुंच सकता है। पर क्या इसका भारत के ऑयल मार्केट्स पर कोई असर पड़ेगा? पिछले साल भारत ने अपने टोटल ऑयल इंपोर्टर्स का एक बड़ा हिस्सा रूस से लिया था, क्योंकि रूस ने वेस्ट के सैंक्शंस के चलते अपने क्रूड ऑयल के दामों में भारी कटौती की थी। पर इस साल की शुरुआत से ही भारत के ऑयल इंपोर्ट्स में शिफ्ट देखने को मिला है, जहां हमने अपने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट्स को रूस से कम किया है और इराक और सऊदी अरब से अपने इंपोर्ट्स को धीरे धीरे बढ़ाया है। लेकिन मिडल ईस्ट के इस नए डेवलपमेंट के बाद ये इक्वेशन शायद फिर से रूस की तरफ शिफ्ट हो सकती है। पर क्या इन सब जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का भारत में क्रूड ऑयल के रिटेल प्राइसेस पर कोई असर पड़ेगा? तो आपको बता दें कि जानकारों के मुताबिक अगर स्थितियां सामान्य रहीं और कोई बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं खड़ा हुआ तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम रिटेल में उतने ही बने रहेंगे, क्योंकि अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम नीचे जा रहा था और उसने 57 डॉलर प्रति बैरल का लो टच किया, तब सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए बढ़ा दिए और ऑयल के रिटेल प्राइस में कोई चेंज नहीं किया। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो भी ऑयल के रिटेल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई इंटरनेशनल प्राइस में कोई चेंज आता है तो उसे ऑयल कंपनीज और सरकार आपस में अपने गेन्स एडजस्टमेंट के थ्रू मैनेज कर लेंगे और शायद पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइसेस में कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 से 20 डॉलर की बढ़ोतरी के बाद भी पेट्रोल और डीजल के रिटेल प्राइस में कोई खास चेंज नहीं आएगा। पर अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एक्सिलरेट करती हैं तो भी भारत में महंगाई दर यानी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों भी ही अभी बहुत कम है। हाल ही में आए डब्ल्यूपीआई का डाटा जो 0.39% पर है, 14 महीने के लो पर है, और सीपीआई जो कि मई में 2.8% पर आ गया है, 6 सालों में सबसे कम। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो भी रिटेल इन्फ्लेशन यानी डायरेक्ट आपकी जेब पर कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर चिंता की बात नहीं है, आपकी गाड़ी और आपके फाइनेंस दोनों पर ही कोई ब्रेक तेल की वजह से नहीं आने वाला है। फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल मनी 9।